बाटा नंबर्स उम्मीद से हल्के से बेहतर आपको दिख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर 17% आय बढ़कर आई है। मुनाफा 66 करोड़ पर आया है, उम्मीद 60 करोड़ की थी, यानी कि उम्मीद से 10% मुनाफा बेहतर आया। और जो कुछ थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन है वो मार्जिन्स के लेवल पर है। 23 से 23.5% मार्जिन्स आए और अच्छी बात है कि ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने टारगेट बाटा के बढ़ाए हैं, तो ये एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने। अच्छे नतीजे तो इंटरग्लोब एविएशन ने भी पेश किए हैं और अगर प्रॉफिट के फ्रंट पर देखा जाए तो Q4 का जो प्रॉफिट रहा है वो किसी भी साल का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज हुआ है। आय पर नजर डालें तो यहाँ पर कुछ गिरावट दर्ज हुई है। प्रॉफिट 919 करोड़ के पास दर्ज हुआ है। एस्टिमेट्स जो थे 873 करोड़ के थे। मार्जिन के फ्रंट पर देखा जाए तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी ही हाथ लगी, ऑलमोस्ट 21% के पास के मार्जिन दर्ज हुए हैं। उम्मीद से हल्के कमजोर रहे कॉनकोर के नतीजे। आय 6% बढ़ी है, मुनाफा 8% बढ़ा है। मार्जिन का हमारा अनुमान था 22.5% का, आया है 20.5% के आसपास। स्टॉक ऑलरेडी 630 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो 620 से 660 के टारगेट की है, यानी कि जहां पर स्टॉक है वही टारगेट्स हैं। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज ने भी निराशाजनक आंकड़े ही यहाँ पर पेश किए हैं। रेवेन्यूज 12.3% के पास बढ़ा है। प्रॉफिट बढ़ा जरूर है लेकिन हमारा जो एस्टिमेट्स था उससे कम। मार्जिन्स में भी यहाँ पर एस्टिमेट से कमजोर नंबर्स ही आए हैं। हम 25% के मार्जिन्स का एस्टिमेट लगाकर बैठे थे और 22% से नीचे के मार्जिन्स दर्ज हुए हैं। ओके, और इसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। यहाँ पर रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है, कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन मार्जिन में प्रॉफिट में 7% की बढ़त आई है। मार्जिन थोड़े से उम्मीद से बेहतर आया। हमारा अनुमान था 13.5% के आसपास का, आया 13.5%। वैसे तो आपको लगेगा घट कर आया, लेकिन उम्मीद से थोड़े से बेहतर मार्जिन आए। ओवरऑल कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से आगे को लेकर थोड़ी सी बेहतर। तो मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स उम्मीद के मुताबिक हल्के से बेहतर। पीएनबी के भी नंबर्स अच्छे रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग एनआईआई में बढ़ोतरी दर्ज हुई है 58% के पास और प्रॉफिट भी है उसमें 65% की वृद्धि दर्ज हुई है। 279 करोड़ के पास का प्रॉफिट निकल कर आया। कैश मार्केट की एक कंपनी उनो मिंडा, इसके रिजल्ट्स भी आए हैं और ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। रेवेन्यू यहाँ पर बढ़कर आया है 20% के आसपास। मुनाफा 24% बढ़कर 194 पहुंचा है। 11.5% से मार्जिन हल्के से घटकर 11% आए। नोमुरा की रिपोर्ट 730 के लक्ष्य के लिए बरकरार है। जुबिलेंट फूड पर रखिएगा नजर। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यहाँ पर फोकस रहेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड में हिस्सेदारी की खबर का किया है खंडन। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे स्टॉक्स, चाहे वो एचडीएफसी एएमसी हो, यूटीआई एएमसी और बाकी निप्पॉन, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज रहेंगे पूरे फोकस में। वजह यह कि सेबी की तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड जो भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जो भी फीस चार्ज करते हैं, उस पर एक कैप लगाई जाए, लिमिट की जाए। और उसमें यह भी प्रस्ताव है कि सारे खर्चे, चार्जेस वगैरह, जीएसटी सबको मिलाकर एक लिमिट तय कर दी जाए, यानी कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर से पैसा ले पाते हैं उसमें आएगी कमी। यह है प्रस्ताव। खबरों में अब तक भी रहेगा क्योंकि 24 मई को बोर्ड की बैठक में बोनस शेयर इशू जारी करने पर होने वाला है विचार।